हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस का सेशन हम लोग का चल रहा था और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर को हम लोग कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी का ही सेशन 5 लेकर आए। एक्सरसाइज 5 है। ठीक है, और आज का हमारा चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। देखिए, इससे भी एक दो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो साइंस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज हम अध्याय 5 को कवर करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हमारे तक अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घटक। ठीक है, तो पर्यावरण जो है मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घटक। देखिए, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला के निर्माण में कौन भाग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, घास, बकरी और मानव। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं आहार श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, घास घास खाता है किसको, घास को कौन खाता है, बकरी। और बकरी को यानी कि मीट मछली जो होता है क्या कौन खाता है, मानव। इस तरह से क्या होता है, एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणी में। ठीक है, उपभोक्ता जो होते हैं उसको 3 श्रेणी में रखा गया है। 3 श्रेणी में उपभोक्ता को बांटा गया है। हमारा देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षों को बचाना। वृक्षों को बचाना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। ठीक है, और साइंस में भी बनते हैं इससे प्रश्न। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां है कि पादप खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं। पादप खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, क्या हो जाएगा, शाकाहारी। देखिए, शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप का मतलब होता है पौधा, यानी पौधे खाने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी सर्वाहारी पता होगा आप लोग को। तो जो लोग पौधे खाते हैं, जो जंतु पौधे खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। जो मांस खाते हैं मांसाहारी, जो सब कुछ खाते हैं उसको सर्वाहारी बोलते हैं। इसी के साथ हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि अपघटक का एक उदाहरण क्या है। तो अपघटक किसको कहा जाता है, तो कवक को अपघटक का रूप दिया गया है। ठीक है, तो कवक को क्या कहा जाता है, अपघटक। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आप लोग को पता हो कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो 3 होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आप लोग को, 3 दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। देखिए, हमारा 10वां नंबर प्रश्न है कि वनों की अधिक कटाई का क्या परिणाम हो सकता है। तो अत्यधिक वनों की कटाई से क्या होता है, वर्षा कम होती है, भूस्खलन होता है और अपरदन होता है ना, भूमि का अपरदन, भूस्खलन और तथा बाढ़ आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, वनों की कटाई के कारण बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वर्षा कम होगा, दूसरा भूस्खलन, तीसरा है अपरदन और चौथा है बाढ़। ये चारों क्या है, प्राकृतिक आपदा का उत्पन्न होने की संभावना है। यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वभक्षी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वैसे जीव क्या कहलाते हैं, सर्वभक्षी कहलाते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वभक्षी, यानी वैसे जीव जो पौधा और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं तो सर्वभक्षी कहलाते हैं। यहाँ देखिए, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि मृत शरीर को पचाने वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो मृत शरीर को पचाने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपघटक जीव। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक जलीय आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन एक जलीय आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला हो जाएगा शैवाल, दूसरा जलीय कीट, पहला शैवाल, दूसरा जलीय कीट और तीसरा मछली। ये जो है ये जलीय श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसमें बताए थे घास,
बकरी और मानव वो क्या करते हैं, स्थलीय श्रृंखला का उदाहरण है। तो जलीय श्रृंखला का यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कौन एक जलीय श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। देखिए उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखा गया है। देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस हिस्से में पाई जाती है। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ दिख रहा होगा, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, ओजोन परत। हमारा देखिए 16 नंबर को, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया काउंटिंग में। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 16 होना चाहिए। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह क्या अवशोषित करती है। यानी ओजोन परत को हम लोग क्यों याद रखते हैं, क्या ज़रूरी है उसको याद रखने का, क्या हो जाएगा, वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को क्या करता है, रोकता है। अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को नहीं रोका जाए तो किसी भी मनुष्य पर पड़ने पर क्या होता है, उसका शरीर को विकलांग होने की संभावना होती है। इसलिए क्या करता है, ओजोन परत जो होता है, जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है, वो सूर्य से आने वाली हानिकारक है ना, डेंजर जो होता है, डेंजरस पराबैंगनी विकिरण को क्या करता है, रोकता है। इसी के साथ हमारा देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT। देखिए DDT है ना, क्या करते हैं, एक तरह का कीटनाशक है जो कि इसका छिड़काव करते हैं। यहाँ देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। स्ट्रेटोस्फीयर में कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अपघटित। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सूखी घास के पत्ते, ठीक है। सूखी घास के पत्ते को क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। देखिए CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी प्रकृति में ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, क्या हो जाएगा, सूर्य, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सन। सूर्य के माध्यम से ही क्या एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रकृति में क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है सूर्य को। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे को क्या कहते हैं, हरे पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। देखिए इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। और ये हमारा देखिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो वैसे स्टूडेंट जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आने वाले एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न क्या होते हैं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर लगभग सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी करवाई जा चुकी है ना। कुछ कुछ चैप्टर बचे हुए आपको लोग को पूरा कर दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।